सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। पिछले कई हफ्तों से ये बाल संस्कार वर्ग हर दिन सारे बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हैं और उसमें जो भी बताया जा रहा है उसके अनुसार सभी आचरण भी कर रहे हैं। यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो संस्कारक्षम बने, उनके मन में राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम बढ़े और वो एक आदर्श नागरिक बन पाए। तो ऐसे ही सभी बच्चों को हर दिन ये संस्कार वर्ग देखना है और उसके अनुसार आचरण भी करना है। चलो फिर आज के हमारे वर्ग को हम अब आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और अपनी आंखें बंद करेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और मन ही मन ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। चलो बच्चों, अब हम आगे की ओर जाते हैं। आज भी हम देखने वाले हैं कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं, प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छे से चैट बॉक्स में डालते हैं और आप सभी बच्चे प्रश्न का उत्तर भी डालते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा सहभाग सभी का हो रहा है। ऐसे ही हमें जो भी लग रहा है ना वो चैट बॉक्स में हम डालेंगे और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये सारे अनुभव हमें केवल भगवान की कृपा से ही मिल रहे हैं। तो हम ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे। तो आज का पहला जो भाग है तो वो अनुजा गायकवाड़, इसने लिखा है कि उसने दैनंदिनी बनाई है।
सभी को याद है ना, हमने बाल संस्कार वर्ग में लिया था समय का सुनियोजन हम कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे हमने दैनंदिनी बनाने के लिए बोला था। तो वैसी ही दैनंदिनी अनुजा गायकवाड़ ने बनाई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाद में मंजूषा म्हेत्रे ने बताया है कि उनकी सहेली ने सनातन संस्कार बही खरीदी है तथा उसने नामजप करना भी आरंभ कर दिया है, और उसने अपने स्वभाव दोषों पर भी स्वसूचना बनाई है। बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया मंजूषा ने। तो सभी माता पिताओं ने ऐसे ही अपने बच्चों के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, उनमें अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो वो भी हमें अवश्य बताइए। और वो अनुभव लिखने के बाद बच्चे का नाम लिखना भी नहीं भूलिए। आपका संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में अवश्य डालिए ताकि हम भी आपको संपर्क कर सके। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग की कहानी सभी को याद है ना? कल हमने परम त्यागी ऐसे राजा शिबी की कहानी देखी थी, और उसी से जुड़ा हुआ हमने त्याग ये गुण कैसे अपना सकते हैं ये आदर्श कृति में देखा था। तो अब आज की कहानी कौन सी है ये हम देखेंगे, और आज भी कहानी होने के बाद हम आपसे उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछने वाले हैं, इसलिए सभी को पूरा ध्यान देके ये कहानी सुननी है। वो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसके लिए 15 सेकंड का वक्त भी मिलेगा। उस समय में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। तो सभी बच्चे तैयार है ना? चलो फिर अब आज की कहानी हम देखेंगे। बाल मित्रों, ये कहानी भी प्राचीन काल की ही है। उस समय धौम्य नाम के एक ऋषि थे। धौम्य ऋषि के आश्रम में बहुत सारे शिष्यगण थे। विद्याभ्यास करने के लिए ये सारे शिष्य ऋषि मुनि के साथ उस आश्रम में ही रहते थे। धौम्य ऋषि का एक खेत था और उस खेत के समीप ही एक नाला था। वर्षा के दिनों में उस नाले में बहुत पानी आता था और उसके कारण खेत में पानी घुस जाता था और बहुत सारे फसल खराब हो जाती थी। इसलिए धौम्य ऋषि ने उस खेत के किनारे पर मिट्टी से एक मेड़ यानी बांध बनाई थी, तो उसके कारण वो पानी खेत में नहीं आएगा। परंतु एक दिन क्या हुआ, उस रात बहुत जोर से बारिश होने लगी। नदी तालाब पूरे भर गए थे, नाले भी भर गए थे। तो ये सारी स्थिति देखकर धौम्य ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, बहुत ही जोर की बारिश हो रही है। अपने खेत के समीप जो नाला है वो भी भर गया होगा, तो आप अभी खेत में जाओ और देखो हमने जो मेड़ बनाई है वो कहीं टूट तो नहीं गई और खेत में पानी तो नहीं आ रहा। सभी शिष्यों ने गुरुजी की आज्ञा मान ली और उस वर्षा में सारे शिष्य उस खेत की ओर चल पड़े। खेत में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, तो सच में वो जो मेड़ थी उसे दरारें पड़ने लगी थी और पानी कुछ ही समय में खेत में आने ही वाला था। सारे शिष्य जल्दी जल्दी उस मेड़ के पास गए और फिर वहां पे पास में ही कुछ मिट्टी थी, तो वो मिट्टी को लेके वो दरारें बुझाने लगे। परंतु उस पानी का प्रवाह इतना तीव्र था कि वो सारी मिट्टी बहकर जाती थी। बहुत बार सारे शिष्यों ने प्रयास किया, परंतु वो टिक ही नहीं रही थी। वो मिट्टी लगाते थे
और फिर से पानी आकर वो बह जाती थी। ऐसे ही होता रहा। ये सारा प्रयास करते करते रात हो गई और बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी। फिर सारे शिष्य ने तय किया और वो सारे शिष्य आश्रम में लौट गए। तब किसी भी शिष्य को ये ध्यान में नहीं आया कि उन सारे शिष्यों में अरुणी नाम का एक शिष्य था। तो वो शिष्य अपने साथ नहीं है, ये किसी को पता ही नहीं चला। सारे आश्रम में गए और सो गए। बाद में जब सुबह हुई तो बारिश रुक गई थी। तब सभी को ध्यान में आया, अरे अरुणी तो हमारे इधर दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ कल खेत में अरुणी आया था। तो शिष्यों ने सभी आश्रम में देखा, सभी और उसे ढूंढा, परंतु अरुणी तो कहाँ पे भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो अंत में वो गुरुदेव जी के पास गए और उन्हें सभी शिष्यों ने बताया, गुरुदेव अरुणी आश्रम में कहाँ पर भी हमें नहीं मिल रहा, वो कहाँ गया है। फिर गुरुदेव ने पूछा, मुझे पहले ये बताओ, कल जब आप सभी शिष्य खेत में गए थे तब क्या अरुणी आपके साथ था। तो सभी शिष्य बोले, जी हाँ गुरुदेव, हम सब साथ में ही गए थे, परंतु आते समय इतनी रात हो गई थी तो हम जल्दी जल्दी में आ गए। तो फिर धौम्य ऋषि बोले, हम खेत में जाकर देखते हैं। और फिर सारे शिष्यों को लेकर धौम्य ऋषि खेत में पहुंचे। खेत में जाने के बाद वहां पे उन्होंने क्या देखा, खेत के किनारे पर जो मेड़ थी ना, तो वो मेड़ टूट गई थी। और वो मेड़ जहां पे टूटी थी तो उस जगह पर स्वयं अरुणी वहां पे लेटा हुआ था। रात भर इतनी बारिश, ठंड, इस सारे वजह से अरुणी बेहोश हो गया था, परंतु वो वहां पे ही उस मेड़ की जगह पे ही लेटा था। शिष्य अरुणी को इस स्थिति में देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य लगा। सभी के आंखों में आंसू आ गए और फिर सभी ने मिलकर अरुणी को उठाया और वो उसे आश्रम ले आए। आश्रम में लेने के बाद उस पर अच्छे से उपचार किए गए और बाद में फिर अरुणी उठकर बैठा। फिर गुरुदेव जी ने उसे प्यार से पूछा, अरुणी तुमने ऐसा क्यों किया, उस मेड़ की जगह तुम स्वयं लेटे थे, ऐसे क्यों किया तुमने। तो अरुणी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव आपने बताया था कि नदी का, उस नाले का पानी खेत में नहीं आना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। हम सभी ने मिट्टी लगाकर प्रयास किया, उस मेड़ को टिकाने के लिए प्रयास किया, परंतु पानी का प्रवाह इतना जोर से था कि वो टिक ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं स्वयं वहां पे लेट गया और उसी के कारण खेत में पानी नहीं आया और यही आपकी आज्ञा थी और उसका पालन करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए रात भर मैं वहां पे लेटा रहा। अरुणी का ये सारा उत्तर सुनकर गुरुजी गदगदित हुए। उन्होंने अरुणी को अपने गले लगाया, उसे आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने कहा, अरुणी तुम्हारा ये जो आज्ञा पालन है, आज्ञा पालन करने की तुम्हारी ये जो उत्कंठा है, ये देखकर मैं धन्य हो गया। आगे भविष्य में आज्ञा पालन के लिए तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो ये थी आज्ञाकारी शिष्य अरुणी की कथा।
सभी ने ध्यान से सुनी ना? तो अरुणी से हम क्या सीख सकते हैं? आज्ञा पालन करने की उसकी जो उत्कंठा थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो वैसी उत्कंठा हमें चाहिए। जब भी गुरु का आज्ञा पालन करना हो तो हमें स्वयं का विचार नहीं करना चाहिए। ये हमने सीखा इस कथा से। तो हमें भी अपने में आज्ञा पालन ये गुण अपनाना चाहिए। तभी हम गुरुदेव के सच्चे आदर्श शिष्य बन सकते हैं। तो अब हम हमारे गुरुदेव जी को ही प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, आज्ञा पालन ये गुण आप ही मुझ में लाइए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। सभी को ये कथा अच्छी लगी ना? अब इसके बाद और एक कथा आज हम सुनने वाले हैं। ये कथा है चरक ऋषि मुनि की। आप सभी को पता है क्या? हम आयुर्वेद ऐसे बोलते हैं ना हमेशा। तो महर्षि चरक ये आयुर्वेद के जनक है, यानी उन्होंने ही आयुर्वेद का शोध लगाया है। आयुर्वेद इसका अर्थ क्या है? तो जो भी जड़ी बूटियां रहती है ना, तो उनसे जो औषधियां बनाते हैं उसे कहते हैं आयुर्वेद। और हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और उनसे औषधियां बनाते हैं और उसके कारण विविध रोगों का इलाज होता है। तो ये महत्व है आयुर्वेद का। और इसका शोध किसने लगाया है? तो महर्षि चरक ने। महर्षि चरक इन औषधि वनस्पतियों की खोज में पहाड़ों पर, जंगल में, नदी के किनारे ऐसी सभी जगह अपने सारे शिष्यों को साथ लेकर घूमते रहते थे और वो खोजते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने शिष्यों के सहित जा रहे थे। तब उनकी दृष्टि एक हरे भरे खेत पर पड़ी और उस खेत में एक बहुत ही सुंदर ऐसा फूल था। वो फूल देखकर ऋषिवर्य मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। वो फूल उन्हें चाहिए ऐसे उनके मन में लगा था। परंतु उस खेत में तब उस खेत का मालिक नहीं था। तो उसे पूछे बगैर ये फूल हम कैसे ले सकते हैं? कोई भी वस्तु बिना किसी को पूछे अगर हम लेते हैं तो वो चोरी हो जाएगी। इसलिए वो वैसे ही उस फूल की तरफ देख रहे थे। गुरुदेव जी की मन की ये बात एक शिष्य ने जान ली। तो उस शिष्य का नाम था त्यामना। तो वो गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव जी, आप अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं उस फूल को तोड़कर आपकी सेवा में अर्पण कर देता हूँ। तब महर्षि चरक बोले, वत्स, उस फूल की मुझे आवश्यकता है, ये तो निश्चित है, परंतु अभी यहाँ पे इस खेत का मालिक नहीं है और बिना किसी को पूछे ये फूल अगर मैं तोड़ूं तो वो चोरी होगी ना। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि चरक के ये आदर्शवादी नैतिक सारे वाक्य सुनकर सभी शिष्यों ने अपने सिर झुकाए। महर्षि आगे बोलने लगे, बच्चों, राजाज्ञा और नैतिकता इसमें कोई भी साम्य नहीं है। अगर कोई राजा अपने ही मनानुसार जो प्रजा का धन है उसका उपयोग स्वयं के लिए करने लगे तो उसे आदर्श नैतिकता हम कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह के उसके उपरांत
महर्षि चरक अपने सारे शिष्यों के साथ 3 मील दूर तक चलते गए। वहां पे उस खेत के मालिक का घर था। तो सभी ने उस मालिक के घर में जाकर उनकी आज्ञा ली, उनसे पूछा कि हम वो फूल ले क्या। और जब उस खेत के मालिक ने बताया कि वो ले सकते हैं फूल, तभी फिर से जाकर उन्होंने वो फूल तोड़ा। तो सभी बच्चों को ये जो महर्षि चरक है, उनकी नैतिकता, उनका आदर्श आचरण समझ में आया ना। वैसे देखा जाए तो उस खेत में तब कोई भी नहीं था, तो आसानी से वो फूल तोड़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। परंतु कोई भी वस्तु बिना किसी को पूछे अगर हमने ली तो वो चोरी कहलाती है। तो ये तत्व उनके मन में बहुत ही पक्का था। इसके कारण उन्होंने ये कृति नहीं की। और यही जो आदर्श आचरण उन्होंने किया, ये जो नैतिकता उनमें थी, उसके कारण ही वो आदर्श बने। तो सभी के ध्यान में आई ना ये कथा। महर्षि चरक जो स्वयं आयुर्वेद के जनक थे, वो अपने जीवन में भी कितने आदर्श थे, नैतिक थे, ये हमने सीखा है। सभी बच्चों ने ये कथा ध्यान से सुनी ना। तो अब इसी कथा से जुड़ा एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सभी को उसका योग्य उत्तर सोच के रखना है। तो आज का प्रश्न है, महर्षि चरक किसके प्रणेता माने जाते हैं? और उसके पर्याय है वैज्ञानिक संशोधन, 2 अध्यात्म शास्त्र और 3 आयुर्वेद। सभी बच्चों ने उचित उत्तर के बारे में सोचा है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है महर्षि चरक ये आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं। बहुत से बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका अर्थ है आप सभी बच्चे पूरा मन लगाकर और ध्यान से सारी कहानियां सुनते हैं। चलो फिर अब हम आगे की ओर जाते हैं। सभी बच्चे अब नामस्मरण करेंगे ना। तो अब क्या करेंगे हम? तो अपने हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके अपने प्रिय श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाएंगे और पूरा मन लगाकर आर्तता से ये नाम जप हम करेंगे। चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से सभी को अच्छा लग रहा है ना? तो आप आपका ये अनुभव चैट बॉक्स में अवश्य डालिए। अब हम आज की आदर्श कृति कौन सी है ये देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे जो भी राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, तो उनका हमें सम्मान रखना चाहिए। ये कृति आज हम सीखने वाले हैं। बाल मित्रों, आपको पता है क्या भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम है और इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और उसके साथ ही हमारा और एक राष्ट्रगीत है जिसे नेशनल सॉन्ग इसे कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम किसने लिखा है वो पता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने वंदे मातरम ये गीत लिखा है। ये गीत उन्होंने कोलकाता के पास में नेहाटी नाम का एक गांव है वहां पे लिखा है। तो अब हम उसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखने वाले हैं। तो ये बात है 1905 की। तब लॉर्ड कर्जन ये अंग्रेजी शासक था और उसने बंगाल का विभाजन किया था। बच्चों, हिंदुस्तान का ये पहला विभाजन था और उसे दूर करने के लिए सभी बंगाल के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे और वो वंदे मातरम की घोषणा भी दे रहे थे। वंदे मातरम ये महामंत्र हो गया था, परंतु ये वाक्य सुनते ही सारे अंग्रेज आग बबूला हो उठते थे और उसके कारण उन्होंने क्या किया था ना, वंदे मातरम इस उच्चारण पे ही उन्होंने पाबंदी लगाई थी। परंतु आगे जाकर वंदे मातरम यही एक राष्ट्र का बड़ा महामंत्र बना था। वंदे मातरम इस एक शब्द के लिए सारे क्रांतिकारक और बहुत सारे लोगों ने त्याग किया। वो अपने देश के लिए लड़े। इतनी उस वाक्य में, उस महामंत्र में शक्ति थी।
तो ऐसे ही एक राष्ट्रभक्त की कहानी, उसका उदाहरण हम देखने वाले हैं। तो ये कहानी है केशव नाम के एक बालक की। केशव नागपुर में रहता था। नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में वो पढ़ता था। केशव को वो पता था कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम कहने पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि ये बात है 1908 की। तो तब भी वंदे मातरम कहना मना था और ये केशव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी पाठशाला में एक दिन सर्वेक्षण होने वाला था और उसके लिए पर्यवेक्षक आने वाले थे। तो केशव ने क्या किया ना, तो उसने सारे कक्षा के जो मुख्य बच्चे हैं ना, उन सभी को इकट्ठा किया और उनकी एक गुप्त बैठक ली। सभी बच्चों को एकत्रित कर ये जो गुप्त बैठक केशव ले रहा था ना, उसमें केशव बताने लगा, अंग्रेज सरकार ने वंदे मातरम कहने पर प्रतिबंध लगाया है और इसे हम विरोध करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, जब पर्यवेक्षक सर्वेक्षण के लिए हमारी कक्षा में आएंगे ना, तो हम उनका स्वागत वंदे मातरम कह के करेंगे। ऐसा चलेगा ना सभी को? तो सभी बच्चों ने भी बहुत ही आनंद से इस प्रस्ताव को मान्य किया। बाद में निर्धारित समय पर पर्यवेक्षक पाठशाला में आ गए। पर्यवेक्षकों के साथ एक प्रधान अध्यापक भी थे और वो उनके साथ सर्वेक्षण के लिए जा रहे थे। और फिर पहली बार वो मैट्रिक की, यानी उस समय 11वीं की कक्षा में गए। वो पर्यवेक्षक और प्रधान अध्यापक जब कक्षा में पहुंचे, तब सभी बच्चे खड़े हुए और वंदे मातरम ऐसे कहकर उन्होंने उनका स्वागत किया। ये देखकर उस पर्यवेक्षक को कुछ पता नहीं चल रहा था, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो बहुत ही चिढ़ गए और वो जो प्रधान अध्यापक था उसे कहने लगे, ये क्या मूर्खता है, इन सभी बच्चों को वंदे मातरम कहने के लिए किसने बोला। इतना कहकर वो पर्यवेक्षक वहां से बाहर निकल गए और फिर दूसरी कक्षा में गए। तो क्या दूसरी कक्षा में भी सभी बच्चों ने वंदे मातरम कहकर उनका स्वागत किया। ये सारा प्रकार देख वो बहुत ही संतप्त हो गए। वो सारा सर्वेक्षण वहां पर ही रुक गया और वो पर्यवेक्षक वहां से चले गए। ये सारा प्रकार जब वहां के प्रधान आचार्य जी को पता चला, तो वो पूछताछ करने लगे। वो उन दोनों कक्षा में गए और उन्होंने पूछा, बच्चों, वंदे मातरम कहने के लिए तुम्हें किसने बोला, उसका सिर्फ नाम बताओ। परंतु एक भी बच्चे ने किसी का भी नाम नहीं लिया। सारे बच्चे एकदम चुपचाप थे। तो ये बात देखकर प्रधान आचार्य जी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने ऐसा बताया, जब तक इन दो कक्षाओं में से कोई भी बच्चा मुझे किसने उसे वंदे मातरम कहने के लिए बोला ये नहीं बताता ना, तब तक ये दो कक्षा से विद्यार्थी पाठशाला में नहीं आएंगे। ऐसा निर्णय वो दे देते हैं। परंतु ये जो केशव था ना, वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसने क्या किया, उसी दिन जो हिंदुत्ववादी थे, जो नेता थे, उनके साथ विचार विमर्श किया और फिर उन सारे नेताओं के मार्गदर्शन अनुसार उन्होंने ये निर्णय किया कि जब तक ये जो दो पाठशाला के विद्यार्थी हैं, उन्हें बिना कुछ दंड दिए बिना पाठशाला में नहीं लिया जाता ना, तब तक
पाठशाला के सारे विद्यार्थी पाठशाला के ऊपर ही बहिष्कार डाल देंगे। हो गया। फिर सारे विद्यार्थियों ने उस पाठशाला पर ही बहिष्कार डाला। ऐसे 1.5 से 2 महीने गए। पाठशाला में कोई विद्यार्थी जा ही नहीं रहा था। तो ये सारी बात देखकर पाठशाला के समिति ने सोचा, ऐसा अगर बहुत दिनों तक चलता रहा तो वो पाठशाला की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या मार्ग निकाला है पता है? तो उन्होंने हर एक विद्यार्थी को एक प्रश्न पूछा कि ये जो घटना हुई तो ये चूक हुई है ना? और ऐसा पूछने के बाद बच्चों ने गर्दन हिलाकर हाँ ऐसे कहना था। तो ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे बच्चे वहां पर आए और अपना शैक्षणिक वर्ष है वो व्यर्थ न जाए इसके लिए वो सभी बच्चे हाँ बोल रहे थे। ऐसे करते करते 13 से 14 हजार तक विद्यार्थी पाठशाला में आ गए और उनकी पाठशाला शुरू हो गई। परंतु इसमें केवल 2 विद्यार्थी नहीं थे और इन 2 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी था केशव, जिसने ये हमारी चूक है ये मान्य नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ही राष्ट्रभक्त था। और बाद में इस केशव को पाठशाला से भी निकाल दिया। परंतु फिर भी केशव ने अपनी राष्ट्रभक्ति नहीं छोड़ी और ऐसे ही करते करते ये जो केशव था वही आगे जाकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इस नाम से प्रचलित हुए और उन्होंने ही आगे जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो ऐसे बचपन से ही राष्ट्रभक्ति मन में होने के कारण आगे जाकर उन्होंने इतनी बड़ी संस्था की स्थापना की। तो हम सभी बच्चे भी ऐसे ही हमारा जो राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रगान है, उसका अभिमान रखेंगे ना? अब आगे हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, तो उसका सम्मान हम किस तरीके से रख सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? सभी के पाठशाला में जनगण मन वंदे मातरम ये लगाते हैं ना? तो जब भी ये दोनों राष्ट्रगीत शुरू होते हैं तो उस समय हम आपस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम एक जगह पे खड़े रहेंगे और जब जनगण मन हम कहेंगे तो हमें सावधान स्थिति में खड़ा होना चाहिए और जब वंदे मातरम हम कहेंगे तब उस समय हम हाथ जोड़कर खड़े रह सकते हैं। और बाद में ये जो दोनों हमारे राष्ट्रगीत है ये सभी को कंठस्थ है ना? अगर नहीं है तो इन छुट्टियों में ये दोनों हमारे राष्ट्र के गीत है, उससे हमारे मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम भक्ति निर्माण होगी। तो इसलिए सभी बच्चों को ये दोनों राष्ट्रीय गीत कंठस्थ होना भी आवश्यक है। तो सभी बच्चे अब हमारे जो राष्ट्रीय गीत है इनका सम्मान रखेंगे ना? उनका अभिमान रखेंगे ना? चलो फिर अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब इसके उपरांत हम गणपति स्तोत्र सुनेंगे। आपके पास अगर इस स्तोत्र की पुस्तिका हो तो पास में लेकर बैठे और उसे देखकर ये स्तोत्र आप कहेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना? और अपनी आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये स्तोत्र हम कहेंगे। चलो अब हम गणपति स्तोत्र को आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र कहकर अच्छा लग रहा है ना? उत्साह बढ़ा है ना सभी का? तो ऐसे ही घर पर भी हमें ये स्तोत्र कहना चाहिए। तो बच्चों, आज के पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा वो हम अब दोहराएंगे। तो आज हमने आज्ञाकारी शिष्य अरुणि की कथा देखी और उसके बाद महर्षि चरक, इनकी जो नैतिकता थी, इनका जो आदर्श आचरण था, वो भी हमने कहानी के द्वारा सीखा। और आज की जो आदर्श कृति थी वो क्या थी? तो हमारे जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, तो उनका हमें सम्मान रखना चाहिए, उनका अभिमान हमारे मन में होना चाहिए। तो ये सारे सूत्र हमें केवल भगवान की कृपा के कारण ही समझ में आए हैं। तो इसलिए हम अब उनके ही चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और पूरे मनोभाव से ये कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, इस संस्कार वर्ग के बारे में अपने सभी मित्रों को बताया है ना? अपनी सभी सहेलियों को भी अवश्य बताना, ताकि वो भी ये संस्कार वर्ग सुन पाए और इस वर्ग से आनंद ले पाए। उसके साथ ही आपको ये संस्कार वर्ग कैसे लग रहा है, इसके लिए आप अपना संपर्क क्रमांक भी हमें दीजिए। और उसके साथ ही जो ऑनलाइन स्क्रीन पे तड़पट्टी जा रही है, वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी आप अवश्य भेज दीजिए। तो बाल मित्रों, कल फिर से एक नई कहानी और एक नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।